इस राशि के जातकों की पत्नी का स्वभाव बहुत सरल, बहुत सुंदर होता है और इनकी पत्नी का इनके जीवन की उन्नति में बहुत बड़ा रोल होता है। पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए ये लोग भोग से संबंधित हर प्रकार की वस्तु अपने जीवन में पाना चाहते हैं और यह पाते भी हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत रहस्यमयी राशि है, थोड़ी सी आलसी होती है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अपने राशियों के क्रम में आज हम 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि चूंकि धीमा ग्रह है, इस कारण मकर राशि के जातक थोड़ा सा आलसी, थोड़ा सा सुस्त होते हैं। यह इनका एक अवगुण भी है जो इनकी उन्नति में बाधक बनता है। अगर इस अपने अवगुण को या लोग दूर कर लें तो निश्चित तौर पर यह इनकी उन्नति में बहुत बड़ा कारण बनता है। पृथ्वी तत्व की राशि है, जब इसमें जल का तत्व का स्वामी चंद्रमा स्वयं विराजमान होगा तो जल और पृथ्वी की आपस में मित्रता या अधिमित्र तत्व है, तो चंद्र का इनकी जीवन में बहुत बड़ा रोल बन जाता है। इनकी माता इनकी प्रेरणा स्रोत होती हैं और माता का आशीर्वाद इनको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, या इनकी कुंडली का अकॉर्डिंग। सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है और सप्तम भाव को चंद्रमा देख रहा होता है, यह पार्टनरशिप का भी भाव है। तो मकर राशि के जातक अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो इनके पास भी बहुत है कि या लोग उस फील्ड में बहुत आगे, बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। क्योंकि सप्तमी ऐसे लग्न में बैठा है तो ऐसे जातक कोशिश भी यही करते हैं कि उनको कोई भी काम करना पड़े तो किसी को साथ ले लें। इन जनरली भी ये लोग अगर कहीं जाते हैं, कोई डील पूरी करनी होती है, यहाँ तक कि बाजार भी अगर जाते हैं तो ये लोग अकेले नहीं जा सकते, इनको किसी ना किसी का साथ चाहिए। चंद्रमा यही रोल प्ले करता है लग्न में बैठकर। काल पुरुष की कुंडली में चूंकि दशम भाव की यह राशि बनती है, दशम भाव जो है वो हमारा कर्म का भाव है। कर्म के भाव में जब मन का स्वामी ग्रह चंद्रमा बैठता है तो ऐसे जातक कुछ भी करें, कुछ भी कर लें, लेकिन वह खाली नहीं बैठ सकते। मानसिक तौर पर तो बिल्कुल खाली नहीं बैठ सकते। इनके मन में कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई रणनीति चलती ही रहती है। और एक जो बात इनको दूसरों से अलग बनाती है वो यह कि अगर इनके मन में इनको कोई टारगेट मिल गया है, अगर इनके मन में कोई प्लान आ गया है तो उस प्लान को जब तक ये पूरा नहीं कर लेते तब तक ये शांत नहीं हो पाते। यहाँ तक कि उठते बैठते सोते जागते यह उस प्लान को कंप्लीट करने में लगे रहते। बहुत रहस्यमयी राशि होती है यह मकर राशि है, यानी कि मकर के समान स्वभाव। मकर का स्वभाव जो होता है वह बिल्कुल, मकर को आप देखिए मुंह फैलाए धूप में पड़ा रहेगा, लगेगा कि जैसे जीवित ही नहीं है, लगेगा कि जैसे डमी है, लगेगा कि जैसे कोई मूवमेंट ही नहीं है। यह लोग भी ऐसे होते हैं, मतलब कि ये लोग जल्दी चर्चा में नहीं होते, लगेगा कि निष्क्रिय हैं, लगेगा कि किसी काम के नहीं है। और फिर मकर की तरह जब शिकार कोई पास आता है झपट लेते हैं। यही गुण इस राशि को विशेष बनाता है, रहस्यमयी बना देता है। क्यों? जब इनको कोई विशेष अवसर दिखता है उस समय यह सक्रिय हो जाते हैं और उस अवसर का लाभ ले लेते हैं और एकदम से चर्चा में आ जाते हैं। मकर राशि के जातक शुरुआत के कुछ दिनों में इनका जो रोल होता है समाज में वह एक निष्क्रिय व्यक्ति के रूप में होता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती वैसे वैसे सक्रिय होते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं और धन भी कमाते हैं। इनकी कुंडली के कारक ग्रह शुक्र होते हैं। अगर शुक्र की स्थितियां सच में बहुत अच्छी हों तो ऐसे लोग भोग और संसाधन के सारे वो इंतजामात उपलब्ध करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में आलस इनको डिस्टर्ब करता है। शुक्र ग्रह का बीज मंत्र अगर यह लोग जाप करें तो भोग धन से संबंधित समस्या इनके जीवन में आनी कम हो जाएंगी और धीरे धीरे ये उन्नति की ओर बढ़ने लगेंगी। आय के स्वामी इनके मंगल होते हैं। अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो तो यह लोग अच्छी इनकम को गेन करते हैं। सेकंड हाउस का भी लॉर्ड शनि बनता है इनके, यानी कि धन का भाव, यानी कि आपके कुटुंब का भाव, आपके परिवार का भाव है। आपके साथ ही साथ आपके परिवार का भाव भी शनि बनाता है। उसके लॉर्ड, उसके कारक भी शनि बनते हैं। तो शनि की स्थिति अगर सच में कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसे जातक अपने परिवार की बहुत मदद पाते हैं, ऐसे जातक अपने परिवार की बहुत मदद करते हैं, ऐसे जातक रिसर्च के मामले में बहुत उन्नति करते हैं, ऐसे जातक बहुत
पुराचीन, उसको हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसपे बहुत पॉपुलर ना हो, जो ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत रहस्यमयी सब्जेक्ट रहे, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष है, या किसी प्रकार का तंत्र मंत्र है, या फिर पूरा तात्विक कोई शोध, इस तरीके की चीजों में, इस तरह के विषयों में मकर राशि के जातक बहुत सफल देखे गए। मकर राशि बहुत रहस्यमयी राशि है। जनवरी के आसपास के समय में यह ज्यादातर एक्टिवेट हो जाती है और इस पीरियड में मकर राशि के जातकों को अच्छा खासा लाभ भी देखने को मिलता है। मकर राशि पृथ्वी तत्व है और अगर इस पर कोई और ग्रहों की खराब दृष्टियां न हो तो ऐसे जातक 36.5 वर्ष के बाद अपना जीवन उन्नत बनाने लगते हैं, या यूं समझिए कि इनके जीवन में 36.5 वर्ष के बाद भाग्योदय जागृत होने लगता है। 42 वर्ष होने तक ऐसे जातक अपने पीक पर आ जाते हैं, अपने चरम पर होते हैं। उसके बाद यह धीरे धीरे बढ़ते ही चले जाते हैं। धीमे ग्रह से संचालित होने के कारण थोड़ा सा इनका भाग्योदय देर में होता है। वायु तत्व से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, गठिया हो गया, लीवर तो नहीं, किडनी से संबंधित रोग हो सकते हैं, थोड़ा सा पैरालिसिस वगैरह की भी दिक्कत हो सकती है। वो अकॉर्डिंग टू बाकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कुंडली में कैसी हैं, किस प्रकार के तत्व और इम्बैलेंस हो रहे हैं और क्या मिश्रण बनना। लेकिन जो सामान्य फल कथन है मकर राशि का वो यही है कि वात वाले रोग ऐसे लोगों को होने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। अपने किडनी का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, गठिया वगैरह का भी टाइम पे ये लोग चेकअप कराते रहें क्योंकि बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। स्नायु से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं, मसल्स से रिलेटेड, ऐसे लोगों को मसल्स में थकान जल्दी आ जाती है, मालिश वगैरह ये लोग कराते रहें तो ऐसे लोग लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे, चेहरे पर कांति बनी रहेगी। एक बात जरूर है कि ऐसे लोगों के ऊपर चर्बी नहीं चढ़ती, दुबले पतले रहते हैं और दोनों कंधे उठे हुए होते हैं। आज हमने जाना मकर राशि के बारे में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की, जो कि शनि की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर आपसे बात होगी। जय महाकाल।